की मां को जिस तरीके से गाली दी। ये जी बहुत ही एक ओछी और नीच राजनीति कर रहे हैं लोग। इन लोगों को पता चल चुका है कि हम बिहार में नहीं जीतने वाले हैं, हम बिहार में हमारी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए ये बौखला गए हैं। अब गाली गलौज पे उतर आए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा नीच पार्टी कोई हो ही नहीं सकती, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उस पर अभी तक उन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और इस तरीके की भाषा राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं और उनकी माता सोनिया गांधी जी ने भी ये बात पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा है कि सूट बूट की सरकार है। इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी ये चाह रहे हैं कि हम देश में हम सरकार बना ले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं, देखिए वोट चोर नहीं है, बल्कि वोट ये जो घुसपैठियों को पनाह देते आए हैं आज तक, उन घुसपैठियों को बचाने का काम ये कर रहे हैं, जिसको ये वोट चोर का नाम देना चाह रहे हैं। बल्कि चोर तो ये लोग हैं जिन्होंने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में ला करके पनाह दिया और सबसे ज़्यादा बिहार में पनाह देने का काम किया। उसी बिहार से भगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये वोट चोरी नहीं हो रही है, बल्कि जो लोग हिंदुस्तानी हैं उनको हिंदुस्तान में नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। मोदी जी लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं, और राहुल गांधी की यात्रा पे आज मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और आज देश को मुझे लगता है कोई भी खतरा आज तक हुआ नहीं है और ना कभी होगा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग रहते हैं और सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जिस तरह चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम अगर कोई कर रहा है, चाहे वो धारा 300 मुंहतोड़ जवाब दिया, राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर कर दिया मोदी। कोई सिलेंडर मुंहतोड़ जवाब दिया है, तभी तो आज पाकिस्तान बौखला गया है, पानी बंद हो गया है। पानी उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि पानी जो बंद कर दिया गया है वो किस तरह बौखलाहट में आकर के कह रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो तैयार हैं तो हिंदुस्तान भी पूरी तरह से तैयार है उनसे मुकाबला करने के लिए। हिंदुस्तान न कभी झुका है न कभी झुकेगा। गांधी में भरोसा करेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी देश विरोधी व्यक्ति है और आज उसके दरभंगा में उसके मन से मोहम्मद रिजवी नाम के जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी की माता जी को गालियां दी है, ये बहुत निंदनीय है और आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। उन्होंने अभी तक सार्वजनिक मंच पे आकर देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगी। हमने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता, उनकी माता बहनों को गाली दी है, तो उनको देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मैं आपको बता देता हूँ इस बार बिहार चुनाव में वो जड़ से बिल्कुल समाप्त होने वाले हैं। देखिए वो इसलिए बौखला गए, 0/0 है बिहार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, वो इसलिए बौखला गए। उन पर कोई मुद्दा है ही नहीं हिंदू मुस्लिम करने का, वो इसलिए ये मुद्दा था भारत का आसमान। क्या कहेंगे? कह रहे बिहार से उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल। अरे वो कह रहे बीजेपी को आज ही उस पर कोई मुद्दा ही नहीं है, 0/0 है। उस पर कोई कहने को हिंदू मुस्लिम करने का इरादा नहीं है। अब तो ये था, कभी वो चौकीदार चोर कह दे, कभी कुछ कह दे, देश की जनता से उसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना सत्ता परिवर्तन होगा, चेंजेस करेंगे हम। और वहीं दूसरा पीएम की मां को गाली। मैं तो यही कहूँगा राहुल गांधी, हिंदुस्तान तेरे साँचे में अब ढल नहीं सकता कांग्रेस के, ठीक है जी। फौरन लहजा बदल, माफी मांग, वरना तेरी जाएगी। मोदी जी वो लोहा है, ये तेरी मोमबत्तियां और दिए उनकी लो से पिघलने वाले नहीं है, लोहे का पहाड़ है। मैं यही कहूँगा फौरन माफी मांगे और लहजा बदले, वरना जमान नहीं लगेगी। हमारे व्यक्ति ने गाली नहीं दी जी, हमारे व्यक्ति ने गाली नहीं दी। कांग्रेस कह रही है हमने गाली नहीं दी। वो गाली नहीं दी है, और गाली कैसे देवे, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है। क्या क्या अल्फाज कहते हैं वो जा रहे हैं, सत्ता उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे हर तरह का अपमान कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रही किस तरह के वो चोर। भरोसा करेगी जनता? बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी जी। 0/0 है। बिल्कुल इनको जवाब देगी। क्या कहेंगे मोदी जी की मां को जिस तरीके से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखो, किसी को बोलने से पहले सोचना चाहिए अंजाम क्या होगा। अब राहुल गांधी जी ने बोल तो दिया है, अब वो परेशान हो रहे हैं। काश मैं ना बोलता तो यह जुर्म न लगता। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है वो देश चलाने के काबिल नहीं है।
वो देश को बर्बाद करने के काबिल है। उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश का भविष्य है। अरे मैं क्या करूँ आपसे, अगर भविष्य होते तो अपनी माँ को ऐसे बोलेंगे क्या कि माँ जो होती है उस माँ पवित्र एक स्त्री होती है। अरे माँ तो किसी की भी हो, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो राहुल गांधी ने साबित कर दिया है वो देश का नाश करने के तुल गए हैं। FIR दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे? और नहीं हो तो होनी चाहिए, और हम सब मिलकर यही कराने आए हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कह रहे हैं हम देश का भविष्य है। अरे वो बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। भविष्य तो कोई ये आपके सामने जो साथ देने वाला होता है। देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। ये तो उनकी जुबान की भाषा है। हर कोई ये कहता है कि मैं बैठू रद्दी का राजा। राजा वो होता है किसी का अपमान नहीं करता। हम तो कहते हैं राहुल गांधी सुधार कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? राजा वो होता है किसी का अपमान नहीं करता, सम्मान करता है। राहुल गांधी ने बहुत बुरा किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे बिहार से। अरे वो ताकत बनी नहीं। आओ आओ मेरे पास आओ, जिसको छू लिया हमने आईना बना डाला वो है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी बाकी ये बोलेंगे। ये बताइए, आप बताइए। अरे अरे सुनिए 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 सुनिए, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से PM मोदी, आप बताइए जिस तरीके ये राहुल गांधी जी ने बहुत क्या कहेंगे PM मोदी की माँ को जिस तरीके से बताओ बताओ। राहुल गांधी जी ने गलत बोला है, नहीं बोला है? माँ को गाली बकी है मोदी जी की, नहीं बोलो। क्या कहेंगे? बढ़िया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, उनकी पार्टी चोरी कर रही है, ऐसा मानते हैं? ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है मोदी जी। कौन सही है कौन गलत, मोदी सही है या राहुल? राहुल मोदी मोदी सही है। मोदी सही है। मोदी जी। कहाँ से हैं? कहाँ से? मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी। क्या कहेंगे आप? इस यात्रा में है क्या राहुल गांधी ने सॉरी राहुल गांधी ने गाली बकी है। क्या मांगे? मांग यही है जी, गलत है। बस ऐसी जनता देगी और बिहार तक देगी और अच्छे से देगी, और जो चुनाव आने वाले टाइम पे देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी दरभंगा में मोदी जी जो गए थे सिमरिया, वहाँ बहुत ज्यादा उनका स्वागत हुआ था। मोदी जी एशिया का दूसरा सबसे बड़े पुल का उद्घाटन करने सिमरिया गए थे और उनका बहुत ज्यादा स्वागत हुआ। उन्होंने गमछा हिला हिला के पूरे बिहार के लोगों का अभिवादन किया। यह देख करके विपक्ष पार्टी घबरा गई। उनको लगा तो मोदी जी ने सारे वोट चोरी कर लिए। अब उनको समझ नहीं आया, उनका दिमाग हो गया खराब। हो गया राहुल गांधी जिस तरीके से PM की मां को गाली दी जा रही है और एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। आज देखिए मोहब्बत की दुकान चलाने वाले वो नकली गांधी, जो गांधी जी को भी दूषित करने का काम करते हैं, राहुल गांधी, वो तेजस्वी यादव, चारा घोटाले में जिनके पिताजी लिप्त रहते हैं, जिनकी परवरिश घोटालों से हुई है, वो दोनों शहजादे आज उनके मन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 24/7 देश को समर्पित है, देश की सेवा में नतमस्तक है, आज उनकी स्वर्गीय माता जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, और वो भी उस धरती से जो माँ जननी, माँ जानकी की धरती है। हम माताओं बहनों का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम माताओं बहनों को दुर्गा का स्वरूप कहते हैं, हम माताओं बहनों को शक्ति का स्वरूप कहते हैं। और आज श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश एक पार्टी का ही नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आज प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी का अपमान करने का कार्य करते हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी, शर्म आनी चाहिए तेजस्वी यादव जी। ये बिहार का जन मतदाता बहुत जागरूक है, ये आपकी जमानत जब्त करेगा, ये बिहार से दौड़ाने का कार्य करेगा, आपको बिहार से दौड़ाने का काम करेगा। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन तो जांच से क्यों घबरा रहे हैं? जांच होने दीजिए। SIP क्या है आप बताइए? क्या SIP जांच नहीं है क्या? क्या जांच से आप क्यों घबरा रहे हैं? जांच होने दीजिए। जो मतदाता स्वर्गीय हो गया उसका मतदाता सूची से नाम हटेगा, आप हटने दीजिए, जांच होने दीजिए। जांच से आप घबराते हैं। कानून किसी एक के लिए बनता। आज देखिए, अगर कानून बन रहा है तो जो सजा याफ्ता है उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो क्यों घबराहट हो रही है आप में? सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश का प्रधानमंत्री जी
भारतीय जनता पार्टी से आता है। लेकिन आज देखिए कानून बनाने का काम करते हैं तो हम लोग करते हैं, हम घबराते नहीं है। मैं फिर चेताना चाहूँगा तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, आपको इस तरह के कृत्यों से बाज आना चाहिए। आपको कान पकड़कर सार्वजनिक मंच से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, देश की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के अनुरूप खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए शुरू हुई नई कार्य संस्कृति के सुफल सामने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग से युवा खिलाड़ियों को मिली है नई पहचान। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश और प्रदेश का नाम। खेलों में बेस्ट प्रैक्टिसेस और खेलोन्मुखी नीतियों से खेल और खिलाड़ियों को नई दिशा दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नई खेल संस्कृति से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मिल रहे हैं नए आयाम। पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई है। स्थानीय खेल प्रतिभाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया है। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व कप प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी और जिला पंचायत अधिकारी जैसे पदों पर सीधी भर्ती से किया जा रहा है नियुक्त। खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक विभाग में ग्रुप सी के 2% पद किए गए हैं आरक्षित। एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन, खिलाड़ियों को किट एवं खेल सामग्री का वितरण कराया जा रहा है सुनिश्चित। एकलव्य क्रीड़ा कोष से पात्र खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक किया गया है नियुक्त। छात्रावास में प्रवेश सहित समस्त खेल सुविधाओं के लिए युवाओं का मार्गदर्शक बना है एकीकृत खेल साथी पोर्टल। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। मेरठ में 338 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, जहां युवाओं को मिलेगी आधुनिक खेल शिक्षा। साथ ही स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित हो रहा है मेरठ। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकास युवा खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रहा है नए अवसर। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पीपीपी मोड पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन हो रहे हैं। गोरखपुर में ईपीसी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए 109 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2018 से अब तक 252 खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है 169 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 88 पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का सम्मान की दिशा में उठा रहा है नित नए कदम। यह इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस का ही सुफल है कि नया उत्तर प्रदेश खेल जगत के आकाश में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। खेल खिलाड़ियों का सम्मान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान।